Destiny is no matter of chance, it is a matter of choice. It is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved. 14 साल की आयु में श्री कृष्ण ने कंस का वध कर देवकी वसुदेव को कंस के कारागृह से विमुक्त कराया। उस समय देवकी ने श्री कृष्ण से पूछी कि वह भगवान होकर भी अपने माता पिता को कारागृह से विमुक्त कराने पहले ही क्यों नहीं आया, जिसके कारण भगवान के माता पिता होकर भी देवकी और वसुदेव को 14 साल कारागृह में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि त्रेता युग में श्री राम अवतार में देवकी और वसुदेव कौशल्या और दशरथ के रूप में जन्म लेकर 14 साल के श्री राम का वनवास का कारण बने, जिसके फलस्वरूप देवकी और वसुदेव ने भगवान को जन्म देने पर भी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। श्री कृष्ण से ये बात सुनकर देवकी श्री कृष्ण को आलिंगन कर श्री कृष्ण से पहले जन्म लिए और कंस से मारे गए उनके 7 पुत्रों को देखने की अपनी मन की इच्छा बताई। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से श्री कृष्ण और देवकी के सामने देव पुरुषों के वेश में अलग अलग वयोवर्ग के 7 महापुरुष प्रत्यक्ष हुए। उनको देखते ही देवकी ने मातृ प्रेम का अनुभव कर उन्हें आलिंगन किए, लेकिन ये 7 देव पुरुषों ने देवकी पर किसी तरह का भाव प्रकट नहीं किए। उस समय देवकी उन 7 देव पुरुषों ने जन्म लेते ही उनकी मृत्यु होने का कारण पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा कि ये 7 देव पुरुष सप्तर्षि है, जो महाविष्णु के साथ एक ही गर्भ में जन्म लेने का वर मांगे थे। इसलिए श्री कृष्ण के साथ देवकी के गर्भ में जन्म लिए, लेकिन वह श्री कृष्ण के साथ जीवन बिताने का वर नहीं मांगने से जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर देवकी कहने लगी कि ये 7 देव पुरुषों में किसी तरह का प्रेम नहीं रहने की वजह पूछी। तब 7 देव पुरुषों कहने लगे कि वह कई जीव राशियों के गर्भ में जन्म लेने से देवकी किस जन्म में माँ थी पहचान नहीं पाए। ये बातें सुनकर देवकी को आत्मा और शरीर का अंतर और आत्मज्ञान का बोधन हुआ। 7 देव पुरुष देवकी को आशीर्वाद देकर 7 तारों के रूप में आसमान में सप्तर्षि मंडल बन गए।